क्या आज पूरे बिहार में एक भी बच्चा को बेरोजगारी भत्ता मिला? बीपीएससी के छात्र के जो 10 साल 15 साल से बच्चा पढ़ते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उनके पेपर लीक। घोटाला के तहत सीट बेच लेना 70 लाख 75 लाख करोड़ों का उनको भी मानना पड़े। जब लालू जैसे राक्षस रूपी साम्राज्य को मानना पड़ा था तो नीतीश कुमार कोई चीज है? ये बिहार सरकार की निकम्मी सरकार के खिलाफ जो इन्होंने घोटाला किया है, एक एक पेपर 75,000 से लेकर 1.5 करोड़ रुपया तक जो बेचने का काम किया है। री एग्जाम कोई बड़ा मांग है नहीं। अगर ये री एग्जाम नहीं हो रहा है, इसी से प्रदर्शित होता है कि पैसे का खेल कितने बड़े पैमाने पर हुआ है। और सरकार गलत है और सरकार छात्रों के साथ, युवाओं के साथ दोहरी नीति और केवल मजदूर बनाना चाहती है। बिहार को मजदूरों का राज बनाना चाहता है बिहार सरकार, ताकि वोट मिले, इंकलाब करे। देखे ना, रोजगार की बात करती है लेकिन सीट बेच देती है। तो एग्जाम एक ढकोसला है। एग्जाम करा के और नेताओं के बेटा को डीएम बनाना है, एसडीएम बनाना है, डीएसपी बनाना है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर का। पूरे बिहार में जो है बीपीएससी के री एग्जाम को लेकर जो है आंदोलन छिड़ चुका है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है समय समय पर जाकर जो है बातचीत कर रही है। इसी कड़ी में जो है प्रशांत किशोर जो है परसों गए थे, लेकिन उनकी जो है अनकंडीशनल तौर पर जो है गिरफ्तारी की गई। हालांकि उनकी जो अभी रिहाई हो गई, लेकिन आज जो है मुजफ्फरपुर के जो है जिला मुख्यालय में जो है लोगों के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं जी? आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में मुख्यालय पे एक दिवसीय धरना चल रही है, जिसमें छात्र के सपोर्ट में हम लोग प्रशांत किशोर को, जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसी के सपोर्ट में एक दिवसीय धरना की जा रही है। और 15 में 7 निश्चय नीतीश कुमार जी ने लागू किया था कि 18 साल से 35 साल के बच्चों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। क्या आज पूरे बिहार में एक भी बच्चा को बेरोजगारी भत्ता मिला? इसके विरोध में हम लोग बीपीएससी बात करें बीपीएससी री एग्जाम को लेकर, तो प्रशांत किशोर परसों गए थे लेकिन अनकंडीशनल तौर पे उनकी बेल होगी। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कुछ है? हम लोग बीपीएससी के छात्र के जो 10 साल 15 साल से बच्चा पढ़ते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उनके पेपर लीक हो जाता है, उस पर क्या बीत रही होगी, इसी के लेकर प्रशांत किशोर जी ने अनशन पे बैठा हुआ था, जिसको पुलिस द्वारा गलत तरीके से लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। उनको पकड़ा गया। परिचय क्या हुआ? मनोज राय, प्रदेश महासचिव जी। तो बीपीएससी का री एग्जाम को लेकर, जी सुनिएगा, बीपीएससी को री एग्जाम को लेकर क्या बीपीएससी के परीक्षा को लेकर आंदोलन चल रही है? क्या कुछ बीपीएससी के लिए माने आंदोलन चल रही है। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, हम लोगों से ज्यादा सजग हैं। आपको पूरे दुनिया के खोज खबर पर आपका नजर रहता है। आप नहीं जान रहे हैं कि ये जो चच्चे भतीजे की सरकार जो चल रही है 24 साल से 35 साल से, जो बिहार में शासक है, 1990 में कांग्रेस की सरकार जाती है और क्षेत्रीय पार्टी की सरकार आती है। उस समय से शिक्षा व्यवस्था जो ध्वस्त हुआ, उस समय का ही प्रोडक्ट बेरोजगार हम लोग बैठे हैं। आज जो बीपीएससी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करती है, जिसमें आपके राज्य के हर स्टेट के एसडीओ स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं, जो सबसे सीनियर होते हैं वो एडीएम होते हैं, एसडीओ होते हैं और उसके डीएसपी होते हैं और नीचे बीडीओ तक चुना जाता है, जिससे हमारा प्रशासनिक व्यवस्था चलता है। ऐसे एग्जाम को घोटाला के तहत सीट बेच लेना, 70 लाख 75 लाख करोड़ों का खिलौना खेलना, उसमें जो हमारे प्रदेश के तमाम जो वरिष्ठ मिनिस्टर हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उसका अगुआ जो है, नेतृत्वकर्ता जो नीतीश कुमार हैं, ये सारे व्यवस्था को ध्वस्त कर चुके हैं। और उसके खिलाफ जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने जो आह्वान करके और हम लोगों को आह्वान किया है छात्रों के हित के लिए, किसानों के हित। क्या मांग क्या रहेगी? मांग हमारा है कि दोबारा परीक्षा हो और दोबारा अगर एग्जाम नहीं होता है तो गिरफ्तारी कर ली गई प्रशांत किशोर को। गिरफ्तारी तो एक बहाना था, एक दबाव बनाया था। गिरफ्तारी कर लिया तो रखा है? कोई 2 घंटा रखने का औकात बिहार सरकार के पास नहीं है प्रशांत किशोर को। 2 घंटा भी औकात नहीं है प्रशांत किशोर। ऐसा कभी देखे संविधान में कि बेल होता है सशर्त? क्या कारण रहा जो वो डर रहा है ना। आज जो बिहार जाग चुका है, कितना दिन अब तो मात्र खेला समाप्त है, ये एग्जामिनेशन समाप्त है, इसका भी खत्म है। ये तो बिहार जाग चुका। सरकार का री एग्जाम नहीं होने जा रही है, जहां पर बापू सभागार में
4 तारीख को परीक्षा भी हो गया जहाँ एग्जाम होना था। आपको याद होगा, आप उस समय बच्चे रहे होंगे, 1990 में आरक्षण आंदोलन चला था, नवीन कुमार छात्र की हत्या हुई थी समस्तीपुर में। आप लोगों को याद नहीं होगा, मुझे याद है। और जब ऐसा ही लालू जी की सरकार चल रही थी और कहे कि नहीं मानेंगे, उनको भी मानना पड़े। जब लालू जैसे राक्षस रूपी साम्राज्य को मानना पड़ा था, तो नीतीश कुमार कोई चीज है, इसको मानना ही पड़ेगा, हर हालत में मानना पड़ेगा। दोबारा एग्जाम होकर रहेगा, ये पृथ्वी उलट सकता है, लेकिन एग्जाम नहीं। क्या कीजिएगा अगर नहीं होता है? सड़क से लेकर सदन तक सरकार को चलने नहीं देंगे। ये डीएम जो बैठा हुआ है, एसपी बैठे हुए हैं, इन लोगों का कुछ नहीं चलेगा। एकदम एग्जाम तो होगा ही। जी बिल्कुल, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहिएगा आज? ये बिहार सरकार की निकम्मी सरकार के खिलाफ जो इन्होंने घोटाला किया है, एक एक पेपर 75,000 से लेकर 1.5 करोड़ रुपया तक जो बेचने का काम किया है, ये अपनी नाकामी को सरकार कर रही है, हमने बेचने का काम नहीं किया है। और सरकार बेचने का काम नहीं किया था, फिर क्यों नहीं यानी कोर्ट के यहाँ लेकर प्रशांत किशोर क्यों कोर्ट छोड़ दिया? ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए छात्रों पर लाठी चलाता है। जो जाता है सरकार के खिलाफ, उन पर जो है सो लाठी डंडा की सरकार है। इसको जब तक हम लोग नतमस्तक नहीं करेंगे, अपनी मांग को मनवाएंगे नहीं, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। उनको हर हाल में सरकार को रिकाउंटिंग के तौर पर जो विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं, उनके परीक्षा को कैंसिल करके फिर से नए ढंग से परीक्षा लेना होगा। इसलिए इस आंदोलन को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक चलाने का काम करेंगे। क्या करना चाहिए आगे एग्जाम की मांग? देखिए, री एग्जाम कोई बड़ा मांग है नहीं। अगर ये री एग्जाम नहीं हो रहा है, इसी से प्रदर्शित होता है कि पैसे का खेल कितने बड़े पैमाने पर हुआ है। अगर युवा रोजगार मांगता, जो आज युवाओं की जो दशा है, आज बिहार नहीं पूरा देश, हम गर्व से कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, बिहार युवाओं का प्रदेश है। और युवा आपको आज 18 दिन से री एग्जाम मतलब पुनः परीक्षा के लिए बैठा हुआ है। और ये कुंभकर्णी सरकार, नींद में सोई सरकार कहती है कि एग्जाम मेरा गलत नहीं हुआ, तो क्यों आप एक सेंटर पर आप 4 तारीख को दोबारा एग्जाम लिए? क्यों आप दर्शाते हैं कि टाइम पर कॉपी नहीं पहुंचता है? क्यों आपकी व्यवस्था, आपका सीसीटीवी काम नहीं करता है? तो ये कोर्ट में भी नहीं टिकेंगे, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में। और सड़क पर हम लोग बैठे हुए हैं, सदन में जवाब देंगे। आने वाले 10 महीना के बाद न सरकार रहेगी, न सदन रहेगा, जन स्वराज्यों का राज रहेगा, युवाओं का। सरकार को गलत मान रहे हैं और सरकार गलत है, और सरकार छात्रों के साथ, युवाओं के साथ दोहरी नीति और केवल मजदूर बनाना चाहती है। बिहार को मजदूरों का राज बनाना चाहता है बिहार सरकार, ताकि वोट मिले, इंकलाब करे। बिहार का युवा अब इंकलाब करके और अपना अधिकार लेगा, शिक्षा रोजगार को बढ़ाएगा और बिहार को गोवा और महाराष्ट्र और गुजरात के जैसा बनाएगा। हम नहीं जाएंगे गुजरात मजदूरी करने, हम अपने बिहार में, अपने कंपनी में, अपने यहाँ इंजीनियर बनेंगे, अपने यहाँ एसडीएम बनेंगे, अपने मेरिट पर हम विश्व में अपना पहचान। सरकार रोजगार की बात करती है और ऐसे में 70वीं बीपीएससी का एग्जाम आप देखें ना, रोजगार की बात करती है लेकिन सीट बेच देती है। तो एग्जाम एक ढकोसला है, एग्जाम करा के और नेताओं के बेटा को डीएम बनाना है, एसडीएम बनाना है, डीएसपी बनाना है, तो ये खेल नहीं चलेगा। हमारे बिहार से प्रतिभा को दबाने का कोशिश है, झंडा धोने का और मजदूर बनाने का ये पलायन है, और गुजरात में मजदूर भेजना है ट्रेन भर भर के, तो ये अब नहीं चलेगा। बिहार का बेटा बिहार में, इसलिए प्रशांत जी का जो हमारा मांग है, जो 5 सूत्री मांग है, उसमें डोमिसाइल नीति इसीलिए लाया गया है कि बिहार में रोजगार, बिहार का शिक्षक यूपी का आएगा, गुजरात का आएगा, यहाँ का ढोल बजाएगा, डंफ बजाएगा, तो ये नहीं चलेगा। अब वोट यहाँ का माल महाराज के मिर्जा खेले होली, ये सिद्धांत तब नहीं चलेगा। बिहार सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। कितने प्रशांत को जेल में डाले हुए, हर घर से प्रशांत निकलेगा, जेल तुम्हारी कम पड़ जाएगी। ये ताकत हमारे युवाओं में है, किसानों में है, मजदूरों में है। प्रशांत बिहार का बेटा धरती पुत्र है, और धरती पुत्र के साथ पूरा बिहार खड़ा है। बिल्कुल। और भी महिलाएं हैं, जो कि ठंड चल रही है और ठंड के मौसम में जो है महिलाएं भी आई, उनसे ही बात। जी, ठंड है, इतना ठंड है और आए हैं, क्या कहिए? ठंड कहाँ है? हमारे प्रणेता जो है प्रशांत जी, ठंड को कहाँ देख रहे हैं? ठंड तो है नहीं, बिल्कुल अच्छा सब कुछ। क्या लग रहा है, री एग्जाम होगी? बिल्कुल होगी, सरकार झुकेगी, री एग्जाम होकर रहेगा। सबकी मांग है, ये मांग जो है नाजायज तो नहीं है। बीपीएससी पे पूरा बिहार टिका हुआ है, तो ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। भविष्य को देखिए ना, जो बीत गया उसको देखने की क्या जरूरत है, भविष्य की। जी बिल्कुल। तो तमाम जो है जन स्वराज के जो है समर्थक जो आज पहुंचे थे। आपको बता दें कि 70 बीपीएससी जो परीक्षा हुई थी, उसके जो है री एग्जाम को लेकर जो है आज तमाम जो है जन स्वराज के समर्थक जिला मुख्यालय में पहुंचे। उनकी एक ही मांग है कि फिर से जो है 70वीं बीपीएससी जो परीक्षा है उसको फिर से कराया जाए। इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए मुजफ्फरपुर के साथ जुड़े रहे। मुजफ्फरपुर के बेला P&M मॉल में धूल धक्कड़, गर्मी, सर्दी, ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से दूर आनंद से शॉपिंग करें।
आपके बच्चे जमकर खेलें और एक से एक ब्रांड्स की खरीदारी करें, मनोरंजन का भरपूर आनंद उठाएं। याद रखिए, जब भी मुजफ्फरपुर की सोचें, बेला P&M मॉल की जरूर सोचें। सब मिलेगा यहाँ हैरान कर देने वाले किफायती दाम पर, बाजार से कम दाम पर, तरह तरह की डिस्काउंट और स्कीम के साथ। यहाँ है देश के सभी नामी गिरामी ब्रांड्स। पर्व त्योहार हो, जन्मदिन हो या घर में हो शादी, तो सारी खरीदारी एक ही जगह, P&M मॉल मुजफ्फरपुर में। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।